हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल। जी हाँ, आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कौन सी मंत्र है जो गधे को अपने वश में करने के लिए हमें बता रहा है। जी हाँ, ये उन गधों के लिए है जो गधे सोचते हैं कि मैंने मंत्र पढ़ लिया भाई, डिस्प्ले पे देखा मैंने, मेरे को मंत्र लिख लिया मैंने और मंत्र पढ़ लिया, बस हो गया मुझे याद। अब तो मैं किसी की बैंड बजा दूं, किसी की पुंगी बजा दूं, किसी की वाट लगा दूं, किसी की ऐसी की तैसी कर दूं। तो भाई गधो, आप लोगों से मैं एक निवेदन करता हूं कि आपसे बड़े गधे कोई नहीं हो सकता। सिर्फ मंत्र पढ़ लेने से, लिख लेने से और सीख लेने से कुछ नहीं होता। मंत्र की विधि जानना जरूरी है, मंत्र का इस्तेमाल करने का तरीका सीखना जरूरी है। विधि विधान सीखे बिना आप एक गधे से ज्यादा कुछ नहीं हो, ठीक है? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्षमा चाहूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमें गधा बोल रहा है। जी हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मंत्र होता है उसके विधि विधान तौर तरीके जब आप नहीं सीखोगे, उसे सिद्ध कैसे करना वो पता नहीं, इस्तेमाल कैसे करना वो पता नहीं, जाप कैसे करना वो पता नहीं। अब गधे कितने प्रकार के होते वो भी बता देता हूँ। एक तो किताब में या कॉपी में देख के, पेपर में देख के मंत्र पढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, वो एक गधा हो गया। उसके बाद मंत्र किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसका विधि सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, इस्तेमाल करते वो भी गधा है। उसके बाद मंत्र को जो सिद्धि करते हैं उसको बिना सिद्धि किए बगैर चला दिए, वो भी गधा है। तो वो तीन प्रकार के गधे होते हैं। तो उन गधों के लिए है ये आज का स्पेशल मेरा वीडियो, जो है गधों के लिए है। ये गधे को वश में करना, यानी कि नाराज होने की जरूरत नहीं, गुस्सा होने की जरूरत नहीं। क्षमा चाहूंगा, आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप जो भी मंत्र डिस्प्ले पे पढ़ते हैं, पढ़ के उसे लिखिए। लिखने के बाद उसे सबसे पहला स्टेप जो है, अब ये तीनों तरीके से अगर आप एक विद्वान बनना चाहते हैं, देखो, एक होता विद्वान, एक होता गधा। तो दोनों जो होता है इंसानी होता है, तो इंसान से बढ़ के कोई गधा नहीं है। अगर किसी भी चीज को सही तरीके से इस्तेमाल ना करे, गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले को ही गधे बोलते हैं। तो तीन स्टेप से आप गधे बनते हो, तीन स्टेप से आप विद्वान बनते हो। पहला स्टेप, मंत्र को कंठस्थ करना। अगर आप उसे कंठस्थ नहीं किए, किताब में देख के पढ़े, कॉपी में देख के पढ़े और उसका इस्तेमाल किए, नंबर 1 एक गधा बन गए। नंबर 2 पे मंत्र की सिद्धि किए बगैर आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो भी गधे बन गए। तीसरे नंबर पर मंत्र को किस तरीके से प्रयोग करना, प्रयोग विधि सीखे बिना अंड संड किसी भी तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो भी आप गधे बन गए। तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, गधे बनने की जरूरत नहीं है। आपको इंसान बनना है, एक विद्वान बनना है। गधे मतलब मूर्ख। तो कोशिश करें कि आप तीन स्टेप को फॉलो करें। पहला स्टेप, मंत्र को कंठस्थ करें, यानी कि रट ले, उसे याद कर ले। जिस तरीके से किसी का नाम, जैसे हम फलना को देखा क्या याद आ जाता, हाँ भाई कौन सा फलना किसका बेटा, क्योंकि आपको रटा हुआ है, वो आपके दिमाग में टैप है, उसको मेमोरी में आपका सेव किया हुआ। तो इसी तरीके से मंत्र को मेमोरी में सेव कर लीजिए, उसे रट लीजिए, उसे कंठस्थ कर लीजिए, उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप कि मंत्र को आप सिद्ध कर लें किसी भी शुभ मुहूर्त में, ये हो गई दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप जो है सबसे बेहतरीन और सबसे जरूरी है कि आप किसी भी मंत्र को उसकी विधि जाने बिना, इस्तेमाल करने का तरीका जाने बिना इस्तेमाल करते हो, वो जब काम नहीं करता है तब गधे की तरह लोग कमेंट करना शुरू कर दे, अरे भाई क्या दे दिया यार, वो तो काम ही नहीं कर रहा। अरे भाई काम कैसे करेगा? बंदूक को चलाना, आगे से आप उल्टा घुमा के मारोगे दूसरे को गोली, पता चला आप खुद उड़ गए। तो तरीका मालूम होनी चाहिए। बंदूक आपको किसी ने दिया तो बंदूक के साथ उसका गोली भी लेना है। अब गोली दिया तो भाई उसमें लोड कैसे करना है, लोड कर किए तो अब उसको बोलोगे भाई चलाना कैसे है वो भी सिखा दो। तो सब सीखोगे तभी तुम
फौजी बनोगे, 1 मैन आर्मी, नहीं तो कोई काम के नहीं। बंदूक तो है मगर कोई काम के नहीं है। सिर्फ कहते हैं ना, बंदूक से लोग, खाली बंदूक से लोगों को डरा सकते, खाली बंदूक से लोग डर सकता है, मर नहीं सकता। मरने के लिए जो है हथियार चलाना सामने वाले को आना चाहिए, तो ही किसी पे आप हमला कर सकते। हथियार चलाना नहीं आया तो हमला नहीं करते, बिल्कुल हमला नहीं कर सकते। तो क्षमा चाहूंगा कि इस तरीके से वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हूँ, उन गधों की वजह से, जो कि मंत्र सिर्फ सीख लेते हैं और बोलता भाई मेरे पास तो आ गया हथियार, अब तो मैं दूसरे की तैसी कर दूंगा। तो कोई आपकी गलतफहमी है। मंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ दिया बस हो गया। पढ़ने का भी तरीका चाहिए। विधि विज्ञान इसीलिए कहा जाता है, किस जगह किस फलना के जगह पे अमुक का नाम लेना है उस इंसान का, ठीक है। जहाँ भी फलना रहता है वहाँ नाम लेना पड़ता है, सामने वाले का नाम लेते ही तब काम होता है। तो इस तरीके से जो है आप हर एक चीज का फायदा उठा सकते हैं, बड़े से बड़े मुसीबत से टकरा सकते हैं। मैंने जो भी अपने खजाने में से लोगों को बांटा है, उम्मीद करता हूँ जो जानते हैं, जिसे पता है कि ये क्या चीज है, उसके लिए तो किसी कोहिनूर या हीरे से कम नहीं है। सोना चांदी की तो हम बात ही नहीं करते। कोहिनूर बांटने वाला जो है वो सोने चांदी की बात नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और हमें क्षमा करिए अगर आप किसी को भी किसी तरह से बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बस यही कहूँगा, मुझे ज्ञान देना था तो किसी माध्यम से मैंने आपको ज्ञान दिया, आप उसका गलत मतलब ना उठाए, ठीक है। और सही तरीके से इस्तेमाल करें। और उन दूसरे चैनल वाले दूसरे लोगों को भी बोलता हूँ, जो कॉपी करने वाले लोग हैं, भाई कॉपी करो मगर जो मंत्र है, आम का मंत्र है तो उसको आम का बताओ, काम का मंत्र है तो काम का बताओ। हावड़ा को डाबड़ा मत बताओ, आलू को लालू मत बताओ, ठीक है। जो जहाँ है उसको उसी में बताइए, उसी तरीके से इस्तेमाल करने का तौर तरीका सिखाइए। आप दूसरे चैनल में अगर डालते हो तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी हुई विद्या को आप आगे बढ़ा रहे हो। मुझे कोई तरह दिक्कत नहीं है। अगर आपको अपने चैनल में डालना चाहते हो तो मुझसे संपर्क करके भी डाल सकते हो, शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और जिन किसी भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई समाधान या मुझसे कुछ लाभ चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। वशीकरण जड़ी जो है वो चाहिए, या मोहिनी मंत्र चाहिए, वशीकरण मंत्र चाहिए, मारण मंत्र चाहिए, जो भी चाहिए, जिस प्रकार का भी आप मुझसे ले सकते हैं। दक्षिणा आप अपने इच्छा अनुसार देकर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।